बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज का वाक़या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ैसले का है, जब दो आदमियों ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया, हालांकि दोनों में से एक ने जुर्म किया था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कैसे फ़ैसला किया, आप मुलाहिज़ा फरमाइए। एक वीरान जगह से सैयदना अली के पास एक आदमी को पकड़कर लाया गया, जिसके हाथ में खून आलूद छुरी थी और इसके सामने एक मकतूल खून में लथपथ पड़ा था। सैयदना अली ने इससे पूछा, इसको किसने कत्ल किया है? इसने कहा, मैंने। आप रज़ी अल्लाह ने फ़ैसला सुनाया, इसे ले जाओ और कत्ल कर दो। जब उसे ले जाया जाने लगा तो तब एक आदमी दौड़ता हुआ पीछे से आया और कहा, जल्दी ना करो, इसे सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास वापस लाओ। चुनाचे लोग इसे सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास वापस ले गए। इसने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, इस शख्स का कातिल ये नहीं है, इस शख्स का कातिल मैं हूँ। सैयदना अली ने पहले आदमी से पूछा, क्या वजह थी कि तुमने कत्ल की जिम्मेदारी ले ली, हालांकि तुम इसके कातिल ना थे? इसने जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास इसके अलावा कोई चाराकार ना था। रात का बड़ा पहरेदार मकतूल के पास खड़ा था, जबकि वो खून में लथपथ था और मैं भी वहाँ खड़ा था। मेरे हाथ में खून आलूद छुरी थी। इस वीराने में मैं अपनी ज़रूरत से गया था। मैंने जब वो मंज़र देखा तो मुझे अंदेशा हुआ कि मेरा उज़र नाकाबिले कबूल हो सकता है और कसामा की नौबत आ सकती है। इसलिए मैंने ना करदे गुनाह का एतराफ़ भी कर लिया और सवाब की उम्मीद हकीकत हाल अल्लाह के हवाले कर दी। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, तुमने बहुत गलत इक़दाम किया है, तुम्हारा पूरा वाक़या बयान तफसील से बताओ। इसने कहा, मैं एक कस्साब हूँ। मैं गलस यानी सुबह के अंधेरे में अपनी दुकान पर गया था। वहाँ गाय ज़िबा की और इसका चमड़ा उतारा। जब मैं इसका चमड़ा उतार रहा था तभी मुझे पेशाब की ज़रूरत महसूस हुई। छुरी मेरे हाथ में थी। मेरे करीब ही एक वीरानी जगह थी। मैं वहाँ क़ज़ाए हाजत के लिए चला गया। फिर लौटकर अपनी दुकान पर वापस आ रहा था। इस मकतूल को खून में लथपथ देखा। इसका मंज़र देखकर मुझे दहशत हुई और ठहर कर इसे देखने लगा। छुरी मेरे हाथ में थी। इतने में आप रज़ी अल्लाह अन्हा की गश्त करने वाली पुलिस मेरे पास आ गई और मुझे गिरफ़्तार कर लिया। फिर लोगों ने भी यही कहा कि इस शख्स का कातिल यही है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। चुनाचे मुझे यकीन हो गया कि आप रज़ी अल्लाह अन्हा इन लोगों की बात के आगे मेरी बात तस्लीम नहीं करेंगे। इसलिए मैंने ना करदा गुनाह का एतराफ़ भी कर लिया। फिर सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने इकरार करने वाले दूसरे आदमी से पूछा, तुम्हारा वाक़या क्या है? इसने कहा, मुझे शैतान ने भड़काया और मैंने माल की लालच में इस शख्स को कत्ल कर दिया। जब गश्त करने वाली पुलिस की आहट सुनी तो वीरान जगह से भाग निकला और कस्साब ने अपना जो वाक़या बताया है, मैंने इसे इसी हालत में देखा तो वीरान जगह के एक किनारे में छुप गया। मैं देख रहा था कि रात को गश्त करने वाले पहरेदार आए, इसे गिरफ़्तार करके आप रज़ी अल्लाह अन्हा के पास लाए। फिर जब आपने इसको कत्ल का हुक्म दिया तो मेरे दिल में ख़याल आया कि इसके खून का गुनाह भी कल क़यामत के दिन मेरे सर पर होगा। इसलिए मैंने हकीकत का एतराफ़ कर लिया। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने हसन से पूछा, इस आदमी के बारे में बताए, आपकी क्या राय है? उन्होंने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, अगर इसने एक जान को कत्ल किया है तो दूसरी तरफ एक जान को ज़िंदगी भी दी है। अल्लाह का इरशाद है, जिसने इसे ज़िंदा किया तो गोया इसने तमाम लोगों को ज़िंदा किया। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 32। फिर सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने दोनों की जान बख्श कर दी और मकतूल की देत बैतुल माल से अदा कर दी। ग़ालिबन आपने ऐसा इसलिए किया कि मकतूल के औलिया ने क़सास का अपना हक़ माफ़ कर दिया था। नाज़रीन, आज की वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल
مسلمز لینڈ کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔